हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का 22 क्वेश्चन देखिए। 22 क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 2a इंटू साइन 2b। ये अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे 22 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हम लिखेंगे टू प्रूव। अपने को कंडीशन प्रूव करनी है साइंटिस्ट, एक वो दे रखी है साइन स्क्वायर ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 2a इंटू साइन 2b। यहाँ पे लिखेंगे साइन 2a इंटू साइन 2b। ठीक है, अपने पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है जो अपने को प्रूव करना है। साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। इसका सॉल्यूशंस देखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने को देखते हैं क्या वैल्यू दे रखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू दे रखी है। इसको सोल्व करके अपने को साइन 2a इंटू साइन 2b लेके आना है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे हम। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, आप मान लेते हैं कि साइन a प्लस बी अपने पास a है और साइन a माइनस बी अपने पास b है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की साइंटिस्ट अपने पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। हम ये लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एक प्लस का इंटू एक माइनस का, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, एक ये प्लस का हो जाएगा, बीच में प्लस का सिंबल लगा के, एक यहाँ पे माइनस का करेंगे हम इंटू के अंदर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। अब साइंटिस्ट इनको हम ओपन करेंगे। यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी की यहाँ पे आइडेंटिटी हम ओपन करेंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी अभी तक हमने इसको ओपन किया है। साइन ए प्लस बी को हमने इस प्रकार लिखा है, अभी इसके अंदर प्लस का सिंबल है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ये अपने पास आ जाएगी साइन ए माइनस बी है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये जो कंप्लीट अभी तक हमने इसको सोल्व किया है फर्स्ट पार्ट को। अब साइंटिस्ट इसके इनटू में, इनटू के अंदर ये वाला पार्ट है। अब इनटू के अंदर अब हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे सोल्व करेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी को हम ओपन करेंगे और बाहर में माइनस का सिंबल भी है, ये भी ध्यान रखना है। साइन ए माइनस बी को ओपन करेंगे तो अपने पास आएगा साइन ए कोस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, एक तो माइनस इसके आइडेंटिटी के अंदर है वो लगेगा, और एक बाहर माइनस का सिंबल, ये देखिए बाहर भी माइनस का सिंबल था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए
साइन बी। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नई लाइन स्टार्ट नहीं की है। ये वाली जो लाइन है ये इसी का ही पार्ट है। अब हम यहाँ से इक्वल का सिंबल लगाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि कहाँ से नई लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, जो ऊपर वाली टर्म है इसके अंदर कोस ए साइन बी प्लस का है और कोस ए साइन बी माइनस का है। तो इस वैल्यू से साइंटिस्ट ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ऊपर वाली टर्म के अंदर अपने पास बचेगा साइन ए कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी। ठीक है, ऊपर वाली पार्ट को हमने सोल्व कर लिया। अब इंटू का सिंबल बीच में। अभी नीचे वाला पार्ट देखेंगे। नीचे वाले पार्ट में देखिए साइंटिस्ट, साइन ए कोस बी प्लस का है, यहाँ साइन ए कोस बी माइनस का है, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। ठीक है, अब नीचे वाले टर्म के अंदर अपने पास बचेगा कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी। ये इसी के साथ में ही था, ये ब्रैकेट यहाँ पे हम लगाएंगे। कोस ए साइन बी प्लस के अंदर प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, इन ब्रैकेट का ध्यान रखना है, कहाँ पे हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। इन्हीं से ब्रैकेट से ही पता चलता है कि कौन सी टर्म अलग है और कौन सी किसी टर्म के साथ में है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू साथ में है। यहाँ पे देखिए साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, यानी कि ए की वैल्यू 2 बार है। हम इसको लिखेंगे 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, अब इंटू के अंदर कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि 2 कोस ए साइन बी। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए सभी टर्म एक दूसरे के इंटू के अंदर है। 2 साइन ए कोस बी इंटू 2 कोस ए साइन बी, यानी कि सभी टर्म इंटू के अंदर है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन ए के साथ में कोस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सभी टर्म इंटू के अंदर है तो हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 साइन ए और इसके साथ में हमने कोस ए को यहाँ से यहाँ लिख दिया। इंटू के अंदर 2, ये जो कोस 2 साइन बी इंटू ये वाला कोस बी, यहाँ से हम इसके साथ लिख देंगे साइन बी के साथ। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 2 साइन ए कोस ए इंटू 2 साइन ए साइन बी कोस बी। साइंटिस्ट आपको अभी तक मैंने बताया नहीं होगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये जो 2 साइन ए कोस ए होता है, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार 2 साइन बी कोस बी होता है, ये साइन 2b का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप यहाँ से नोट कर लेना इसको। ये जो साइंटिस्ट अपने पास निकल के ये वैल्यू 2 साइन ए कोस ए होता है, ये डायरेक्ट अपने पास साइन 2a का फॉर्मूला होता है, जो आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। ठीक है, और इंटू के अंदर यहाँ देखिए 2 साइन बी कोस बी आई है, तो ये साइन 2b का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप नोट कर लेना इनको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। ठीक है, इसको आप यहीं से ही नोट कर लेना, आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। ये 2 साइन ए कोस ए होता है साइन 2a और 2 साइन बी कोस बी होता है साइन 2b का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास। तो अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा साइन 2a इंटू साइन 2b। ठीक है, यही अपने को राइट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट प्रूव करना था, साइन 2a इंटू साइन 2b। तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को यही कंडीशन यानी कि प्रूव करना है। देखते हैं क्या कंडीशन हमें प्रूव करने दे रखी है इसने। साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू साइंटिस्ट हमें प्रूव करना है 1/√2 साइन एक्स
ठीक है, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है ये वैल्यू। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। इसको हम सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से इसको साइंटिस्ट अब जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है साइंटिस्ट, कोई फर्क नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पे हमें दे रखा था साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, यही सेम कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2, यानी कि ए की जगह इसने पाई बाई 8 कर दिया और बी की जगह एक्स बाई 2 कर दिया। सेम ऊपर वाला ही केस है साइंटिस्ट। वहाँ पे यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बिल्कुल सेम ऊपर वाला केस है साइंटिस्ट, कोई फर्क नहीं दोनों में। देखते हैं यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू ए है ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक प्लस का करेंगे और एक माइनस का करेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे देखते हैं। साइन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 यानी कि ए प्लस बी साइन पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ए प्लस बी कर लिया। अब हम ए माइनस बी करेंगे, ए प्लस बी इंटू का सिंबल लगा के ए माइनस बी करेंगे, यानी कि साइन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस बी करेंगे। ये हो जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ साइंटिस्ट देखिए साइन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे इसकी हम ओपन कर लेंगे आइडेंटिटी को, साइन ए प्लस बी का यूज़ करके, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का यूज़ करके हम इनको ओपन करेंगे। साइन ए प्लस बी होता है साइंटिस्ट साइन ए कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से ओपन कर लिया, बीच में प्लस का सिंबल है। अब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस बी का यूज, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है साइंटिस्ट, अब हमने ये जो कंप्लीट लाइन है हमने इसी को सोल्व करके निकाल लिया। ठीक है, अभी तक साइंटिस्ट इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हुआ है। बीच में इंटू का सिंबल लगाएंगे साइंटिस्ट, बीच में इंटू का सिंबल है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को यहाँ सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी वही सेम आइडेंटिटी साइंटिस्ट, साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक है, बीच में यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अब माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो अंदर वाली जो भी टर्म ओपन होगी उसके आगे माइनस सिंबल लग जाएगा। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कोस बी, तो इसके आगे माइनस का सिंबल है तो ये माइनस लगेगा। साइन ए कोस बी माइनस होता है फिर। ठीक है, माइनस करेंगे तो एक माइनस ये पहले है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपने पास कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ये अपने पास ओपन हो जाएगा। अब दोनों टर्म के अंदर साइंटिस्ट वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कोस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस का है और यहाँ पे कोस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस का है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से साइंटिस्ट इस इंटू के अंदर जो सेकंड पार्ट दे रखा है इसके अंदर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये देखिए साइन पाई बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 8 इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस का है और साइन पाई बाई 8 इंटू कोस पाई एक्स बाई 2 ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। अपने पास साइंटिस्ट ओवरऑल जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी देखते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर अपने पास बचेगा साइन
पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके इंटू के अंदर ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर अपने पास क्या बचा है, कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2, कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2 प्लस के अंदर ये टर्म कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2, सेम टर्म बची है साइंटिस्ट, कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2, यानी कि सेम टर्म दो बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कोस एक्स बाई 2 इंटू के अंदर यहाँ भी सेम टर्म है साइंटिस्ट, कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2, ये भी 2 टाइम हो जाएगी, कोस पाई बाई 8 इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक है साइंटिस्ट, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है ये, कोई फर्क नहीं है दोनों में। यहाँ देखिए सारे टर्म इंटू के अंदर है तो हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये जो साइन पाई बाई 8 है इसके साथ में कोस पाई बाई 8 लिखेंगे हम, 2 साइन पाई बाई 8 इंटू ये कोस पाई बाई 8 हम इसके साथ में लिख देंगे, इंटू के अंदर ये वाला 2 साइन एक्स बाई 2 और ये कोस एक्स बाई 2 हम इसके साथ में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ऊपर फॉर्मूला बताया था एक कि साइन 2a, ये जो साइन 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, यानी कि इसके एंगल का हाफ करके। ठीक है, जो साइन 2a होता है एंगल का हाफ करके, यानी कि जो 2 है इसको आगे निकाल देते हैं और एंगल का हाफ कर देते हैं। यही साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, देखिए 2 साइन पाई बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 2, यानी कि 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है साइन 2a, साइन 2 इंटू ए यानी कि एंगल पाई बाई 8। ठीक है, इंटू के अंदर 2, यहाँ देखिए 2 साइन ए कोस ए, ये हो जाएगा 2 साइन 2a यानी कि साइन 2 इंटू ए, यहाँ पे एंगल एक्स बाई 2 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, साइन 2 इंटू पाई बाई 8 है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ हो जाएगा अपने पास साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई 4 का मतलब होता है साइंटिस्ट 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन एक्स बच गया। यही मैं प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड। यहाँ हो जाएगा अपना 22 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे 22 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। साइंटिस्ट 22 क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल सेम एज इट इज है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे, आप इनको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। जो थर्ड पार्ट है इसने बोल रखा है कोस स्क्वायर बी इंटू कोस 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे देखिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको थर्ड पार्ट को राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट को यहाँ पे राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, आप कर सकते हो, इसको ईजी है। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कोस 2 अल्फा इंटू कोस 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसके अंदर साइंटिस्ट हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोस 2 अल्फा इंटू कोस 2 बीटा पड़ा रहने देंगे एक बार, प्लस के अंदर ये वाला जो पार्ट है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, आप इसको भी इजीली कर सकते हो। लेकिन इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ कैसा होगा। यहाँ पे दे रखा है कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसको करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को। बाकी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, आप कर सकते हो इनको।
जो थर्ड पार्ट है इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है अपने को 22 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। 22 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट साइंटिस्ट इसके अंदर बोल रखा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर अपने को स्टेटमेंट दे रखी है कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसने बोला ये वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखना, इसने बोल रखा है कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यानी कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है वो एक्स के इंडिपेंडेंट आती है। इंडिपेंडेंट का मतलब जो एक्स के ऊपर निर्भर नहीं करती। एक बार इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में इसको नोट कर लेते हैं। कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू करके अब ए माइनस बी करेंगे। कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स ए माइनस बी करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ए माइनस बी करेंगे साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। वही सेम केस है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखते हैं। अब हम इन आईडी को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, अपने पास क्या आएगा, कोस ए बी कोस ए कोस बी कोस पाई बाई 4 कोस एक्स, यानी कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। हमने इसको ओपन कर लिया। अब बीच में प्लस का सिंबल है। अब हम इसको ओपन करेंगे, साइन ए माइनस बी को। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अभी तक हमने साइंटिस्ट इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया है इनटू के अंदर, फिर अभी सेकेंड पार्ट सोल्व होगा। यहाँ पे दे रखा है कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स, सेम उसी आइडेंटिटी को हम ओपन करेंगे। कोस पाई बाई 4 इंटू कोस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। बीच में अब माइनस का सिंबल है, इसको सोल्व करेंगे। अब हम साइन ए माइनस बी को ओपन करेंगे तो हो जाएगा सोल्व, ये बीच में माइनस का सिंबल लग जाएगा। साइन पाई बाई 4 इंटू कोस एक्स, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस, लेकिन एक आगे माइनस पहले है तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। ये साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अब यहाँ पे हो जाएगा कोस ए कोस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे क्योंकि यहाँ से अब नई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट इनमें जो कटता है वो काट देते हैं। यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स माइनस का है साइन बाई 4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा नोट कीजिए, ये जो टर्म है कंप्लीट कोस की फॉर्म में है। यहाँ पे साइंटिस्ट ये वैल्यू एक बार कटेगी नहीं। यहाँ पे देखिए कोस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पाई बाई 4 का मतलब होता है 1 अपॉन रूट, सॉरी पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो इसके अंदर एक बार हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। कोस 45 की वैल्यू हम लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 कोस एक्स, प्लस माइनस का सिंबल है। यहाँ पे अब देखिए साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 की वैल्यू भी होती है 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स है, ठीक है, प्लस का सिंबल। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कोस एक्स माइनस कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स, ठीक है।
साइन एक्स। इंटू के अंदर अब ये सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, नीचे वाले पार्ट को। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स, माइनस का सिंबल है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस एक्स प्लस कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब देखिए इनमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1/√2 कोस एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स, ये वैल्यू 2 बार है तो ये अपने पास हो जाएगी 2 कोस एक्स अपॉन √2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 2 कोस एक्स अपॉन √2। यहाँ पे अब देखिए माइनस का 1/√2 साइन एक्स और माइनस का 1/√2 साइन एक्स, यानी कि दोनों वैल्यू माइनस के अंदर है तो सिंबल माइनस का लगेगा, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन एक्स अपॉन √2। ठीक है, इस कंप्लीट पार्ट को हम सोल्व कर दिया। अब इंटू का सिंबल है बीच में, इंटू का सिंबल लगा के अब हम इस नीचे वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/√2 कोस एक्स 1/√2 कोस एक्स, ये प्लस का है और ये माइनस का है 1/√2 कोस एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1/√2 साइन एक्स प्लस का 1/√2 साइन एक्स, यानी कि ये वैल्यू भी यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी। इंटू के अंदर साइंटिस्ट अपने पास क्या बचेगा, सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर अपने पास सारी वैल्यू कैंसिल होगी तो अपने पास बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे ये देखिए इंटू के अंदर 0 है, हमें पता है किसी भी वैल्यू को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंप्लीट वैल्यू 0 ही हो जाती है। तो साइंटिस्ट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैल्यू क्या आने वाली है, लेकिन जब हमने इस वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इज इक्वल टू 0 ही उत्तर आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सोल्व कर दिया कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस है वो एक्स के डिपेंडेंट के ऊपर नहीं है, यानी कि इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इसका इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब साइंटिस्ट जो अपना सॉल्यूशंस निकल के आएगा उसके अंदर एक्स नहीं होगा, यानी कि जो इसका सॉल्यूशंस निकल के आएगा वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि एक्स के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट इसका जो सॉल्यूशन आया है 0 आया है, इसके अंदर एक्स नहीं है। ठीक है, अपना ये हो जाएगा 22 क्वेश्चन कंप्लीट।